अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं रिजवान रऊफ़ एडवोकेट अपने चैनल लॉ अवेयरनेस बाय रिजवान रऊफ़ के साथ। आज मैं जिस टॉपिक पर आपसे बातचीत करने के लिए आया हूं वो है एक्सपर्ट ओपिनियन के बारे में, यानी कि माहिराना राय जज कब ले सकता है और किससे ले सकता है, और मुकदमे के दौरान कोई ऐसा मोड़ जब आता है जब जज साहब ज़रूरी समझते हैं कि वो एक्सपर्ट ओपिनियन को तलब करें और उससे माहिराना राय लें, तो वो इस तरह करने का इख्तियार रखते हैं। किस कानून के तहत रखते हैं? वो कानून है QSO, यानी कि कानून शहादत ऑर्डिनेंस 1984 का आर्टिकल नंबर 59 और 164। इस कानून के तहत जज साहब को ये इख्तियार हासिल है कि अगर मुकदमे में कुछ ऐसा मोड़ आ जाए जिसमें जज साहब को और वकला साहिबान को कोई चीज़ समझ में ना आ रही हो, मिसाल के तौर पर जज साहिबान या वकला साहिबान जो हैं वो हरफन मौला तो नहीं होते ना, कि यानी कि वो ये तो नहीं हो सकता कि वो दुनिया जहान की हर चीज़ में महारत रखते हों, तो ऐसा मुमकिन ही नहीं है। लिहाजा वो किसी भी ऐसी चीज़ के लिए, मिसाल के तौर पर मैं एक मुकदमे की मैं बात आपको बताता हूँ कि एक मुकदमे में जो मुद्दइया थी या जो प्लेंटिफ खातून थी वो गूंगी और बहरी थी, वो ना सुन सकती थी ना बोल सकती थी। तो उस वक्त कोर्ट के अंदर वो उसके बयान किस तरह लिया जाए, कोर्ट के अंदर उसकी एविडेंस रिकॉर्ड किस तरीके से की जाए, क्योंकि ना मैं इशारा करने में या जो मेरा जो फाजिल कौंसल है वो या जज साहब कोई भी इतना एक्सपर्ट नहीं था कि वो उस गूंगी बहरी लड़की के साथ इशारतन बात कर सके। तो इसके लिए जज साहब ने एक्सपर्ट ओपिनियन लेना ज़रूरी समझी, और जो उसका जो एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए जो टीचिंग स्कूल जहाँ पर माहिर बैठे होते हैं जो कि इस किस्म के बच्चों को पढ़ाते हैं या उनके जो असातिज़ा कराम हैं, उनको फौरी तौर पर तलब किया गया, जिसने आके अदालत की मावनत की। और कोर्ट में जब उस खातून की एविडेंस हुई तो उस साहब ने उस खातून के साथ इशारतन बात करके उसकी बात को सुन के फिर हमें समझाया कि ये इसका सवाल है और ये इस खातून जो है वो ये जवाब दे रही है। तो उस एविडेंस को कामयाबी के साथ उस माहिर आदमी ने कोर्ट की मावनत की। तो ये तो वो तरीका है जो कि अदालत जो है वो फौरी तौर पर माहिराना राय ले सकती है। या दूसरी सूरत में ये भी हो सकता है कि अदालत के अंदर कोई ऐसा गवाह या कोई ऐसा शख्स मौजूद है जो कि आपकी जो रेगुलर लैंग्वेज है, यानी कि उर्दू, इंग्लिश या आपकी जो मुकामी ज़ुबान है उसको नहीं समझ सकता। मिसाल के तौर पर हमारे यहाँ पंजाब में कई बार इस तरह होता है कि एक शख्स जो कि कोई ऐसी ज़ुबान समझता है, यानी कि पश्तो स्पीकिंग आदमी है, और वो मुकम्मल तौर पर उर्दू भी नहीं बोल सकता और वो एक मुकम्मल पश्तो ही समझ सकता है या बोल सकता है। तो इस सूरत में जज साहब जो है वो एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए किसी ऐसे शख्स को बुलाएंगे जो कि पश्तो सुन और समझ सकता हो, और पश्तो ज़ुबान में उससे सवाल करके उसके जवाब फौरी तौर पर अदालत को समझा सकता है। तो इस सूरत में जो अदालत है उसको ये इख्तियार हासिल है कि वो इस तरह का जो मोड़ आता है मुकदमे में तो एक्सपर्ट से उसकी राय ले सकता है, और फौरी तौर पर एक्सपर्ट को उस अदालत के अंदर तलब करके उससे माहिराना राय ले सकता है। ये उसी कानून के तहत है जिस कानून का हवाला मैं अब से थोड़ी देर पहले दे चुका हूँ, और उसी कानून के मुताबिक जज साहब जो है या मजिस्ट्रेट साहब हैं या हाई कोर्ट के अंदर मुकदमा है या जो भी अदालत उस मुकदमे की समाअत कर रही है वो माहिराना राय ले सकती है। तो ये आज का अहम टॉपिक था जो कि मैं अपने सामीन से, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी समझ रहा था, ताकि दोस्तों को कानून की मावनत मिले और दोस्त जो हैं वो कानून के मुतालिक सीख सकें। और अगर आप चाहते हैं कि मेरे तमाम नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके तो काइंडली मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे जो कानूनी नोटिफिकेशंस हैं वो आप तक बर वक्त पहुँच सकें। अस्सलाम वालेकुम।